और माइट हाउस फरिश्ता स्थिति। हम सभी का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। बाबा भी बार बार इशारा देते हैं, अभी कुछ भी हो फरिश्ता स्थिति अनुभव करते रहो और कराते रहो, क्योंकि बाबा फरिश्ता स्थिति के माध्यम से हमें बेहद की सेवा करने का चांस दिलाना चाहते हैं। अगर आप विदेश में जाएंगे तो घर घर एंजल्स की यादगार हैं। कोई घर खाली नहीं होगा जहां फरिश्तों की एंजल्स की यादगार नहीं होगी। कारण क्या है? हम बाबा के बच्चों ने हर क्लब ऐसी लाइट हाउस और माइट हाउस फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करके उस स्थिति के द्वारा मानवता की सेवा साल्वेशन आर्मी बनकर की है। इसलिए आज तक भी यादगार फरिश्तों की पाई जाती हैं। इसलिए समय की पुकार है और बाबा का इशारा है कि कुछ भी हो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते चलो। फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करने वाला, स्थूल शरीरधारी नहीं, लेकिन दिव्य प्रकाश पुंजधारी स्वयं को अनुभव करने वाला, लाइट हाउस और माइट हाउस अनुभव करने वाला। लाइट का हाउस जैसे पावर हाउस होता है, ऐसे ये हाउस शरीर रूपी मकान हाउस लाइट का हाउस अनुभव हो, और आत्मा भी माइट हाउस अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों का अथाह सागर हमारे पास स्टॉक के रूप में शक्तियों का हो। उसको कहेंगे लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति की अनुभूति करना। चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को लाइट का शरीरधारी अनुभव करना। क्या यह संभव है? हाँ जी, संभव है। ये 50-60 किलो वजन वाला शरीर लेकर सारे दिन हम घूमते हैं, कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या इस शरीर को लाइट का शरीर अनुभव कर सकते हैं? बोलो। हाँ जी। जब मैं मधुबन में आया तो ये बात मेरे गले में नहीं उतरती थी। कैसे लाइट हाउस, कैसे लाइट का शरीर अनुभव करेंगे? तो बात 1985 की है। 18 जनवरी का दिन था। ओम शांति भवन में सामूहिक रीति से मुरली पूरी हो गई और सभी बाबा के शांति स्तंभ पर आए और 3 मिनट प्रकाश मणि दादी जी के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर बैठा था कुर्सी पर। तो थोड़ी देर में मुझे एक बहुत पावरफुल टचिंग मिल गई कि देखो बच्चे, एक्सरे होता है, एक्सरे अपने शरीर के ऑर्गन्स को पेनेट्रेट करता है, वहां से पास होता है और अपने शरीर का ऑर्गन का फोटो देता है।
एक्स रेज इस शरीर से पास होती है तो यस रेजेस अर्थात सोल कॉन्शियस की किरणें, आत्मा के प्रकाश की किरणें भी पास हो सकती हैं, वो तो उससे भी प्रखर होती हैं। उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस शरीर रूपी मकान में आत्मा रूपी बल्ब जल रहा है और उसकी किरणें जो हैं सारे शरीर से ट्रांसफर हो रही हैं, और ये शरीर जैसे कि मुझे लाइट का अनुभव होने लगा। और जैसा जैसा स्वयं को लाइट अनुभव करने लगा, हल्का फुल्का मैं ऊपर जाने लगा, और सूक्ष्म वतन में बाबा के बाद 2-3 घंटा मैंने बहुत अच्छी तरह से सर्व संबंधों की अनुभूति की। उस अनुभूति के बाद मेरे मन से वो डाउट निकल गया। फरिश्ता स्थिति, स्वयं को लाइट का शरीरधारी अनुभव करना संभव है, केवल आवश्यकता है विधि पूर्वक अभ्यास करने की। ठीक है। अभी स्वयं को लाइट हाउस कैसे अनुभव करें, उसमें 3 बातें हैं। इस शरीर रूपी हाउस में आत्मा की लाइट्स निरंतर जलती रहें। इस मकान में अंधेरा था, हम ठोकरे खा रहे थे। बाबा ने, रहम के सागर बाबा ने ज्योत जगा दी, दीपक जगा दिया। तो इस दीपक को हमें निरंतर जगाकर रखना है। हम बाबा के बच्चों ने ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हर कल्प किया था। उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में है। मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो देवी देवताओं के मंदिर में अखंड दीपक जगाते हैं। पुजारी नींद भी फिटाता है, उसमें घृत डालता रहता है ताकि ज्योत निरंतर जलती रहे। ये किसकी यादगार हैं? हम जो देवी देवताएं बनने जा रहे हैं, उन्होंने संगम युग में इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा की ज्योत निरंतर जगाकर रखने का पुरुषार्थ किया। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में लोग मना रहे हैं। इसलिए हमें आत्मा के दीपक में अटेंशन का घृत, ज्ञान का घृत डालते रहना है, और ये ज्योति निरंतर जगाकर रखनी है। केवल ये ज्योति निरंतर जगती ना रहे, लेकिन उस ज्योति का प्रकाश और भी प्रखर होता रहे। आत्मा का आभा मंडल और विशाल बनता जाएगा, तो ये देह का भान मिटता जाएगा, हड्डी मांस के शरीर का भान मिटता जाएगा, और स्वयं को हम दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां पर भी विचरण करते थे, बाबा हमेशा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्या कारण था? बाबा के देह रूपी हाउस में हमेशा आत्मा की लाइट निरंतर जलती थी। इसलिए बाबा का हाउस लाइट हाउस अनुभव होता था। प्रकाश मणि दादी जी एक बार का अनुभव सुना रही थी कि बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ले जाते थे। तो बाबा का हाथ जो है एकदम राई का या रुई का, एकदम लाइट का लग रहा था। हड्डी मांस का शरीर हाथ लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल लाइट का है। क्यों? क्योंकि आंतरिक स्थिति बाबा की लाइट हाउस की सदा रहती थी। अभी इस ज्योति को और प्रखर करते कैसे जाएं, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? एकांत में बैठकर आत्मा को देखना होगा और आत्मा के भान में स्थित रहने होगा, और स्थित रहने का परसेंटेज को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे आत्मा के भान में स्थित रहने का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, तो देह का भान घटता जाएगा।
हमारा लक्ष्य है 100% आत्मा का भान हो, 0% देह का भान हो। ये हमारी मंजिल है। तो जितनी जितनी आत्मा की गहराई बढ़ती जाएगी, ये आत्मा की लाइट और प्रखर होती जाएगी। क्या होता है, हम लाइट तो आत्मा की जलाकर रखते हैं, इधर उधर हमारा थोड़ा सा ध्यान चला जाता है तो माया बिल्ली क्या करती है, ज्योति को फू करके बुझा देती है, अंधेरा कर देती है। क्यों भाई, माया बिल्ली हमारे पीछे पड़ी रहती है, बताओ क्यों? दीवा बुझाने के लिए हमेशा लगी रहती वो, हम जगाते हैं और वो बुझाती रहती है। हाँ जी, बाबा का ऑर्डर है, उसको बात सही है। बाबा कहते मेरी बच्ची है वो, उसको मैंने यो दिया है, काम दिया है कि इसको पुरुषार्थ करने में बाधा डालते रहना। क्यों माया रूपी बिल्ली हमारे पीछे पड़ी रहती है? क्योंकि 63 जन्म हमने मकान, देह रूपी मकान किराए से लिए, उसका बिल दिया ही नहीं। और अगर वापस जा रहे हैं अब उसको पता चल गया अब ये तो जाने वाला है घर, तो बिल्ली कहते मेरा बिल दो, फिर जाओ तुम जहां जाना है। सुना भाई, जो भी हमने माया के अंश वंश किराया रखने के लिए रखा है वो उसको वापस कर दो, बिल्ली हमारा पीछा छोड़ देगी और ज्योति निरंतर जलती रहेगी। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती, जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। अब माया की प्रॉपर्टी है तो माया आएगी ना भाई। ये ज्योति की तो प्रॉपर्टी शिव ने ज्ञान दिया, वो ईश्वर की प्रॉपर्टी है, तो ईश्वर याद आएगा ना। इसलिए हमें हमेशा ज्योति को प्रखर जगा कर रखना है। दूसरी बात, इस ज्योति को निरंतर जगा कर रखने के लिए सदा हमें स्वयं को, जिम्मेदारी को संभालते हुए लाइट रखना जरूरी है। जिम्मेदारी के बोझ से हम हल्के रहते हैं तो ये ज्योति और जलती है प्रखर, और बोझ जो होता है तो ज्योति बुझने का चांस हो सकता है, ज्योति की कमजोर ज्योत हो सकती है। इसलिए कर्म करते समय हमेशा स्वयं को लाइट अनुभव करना है, हल्के अनुभव करना है। जिम्मेदारी तो निभाना ही है, लौकिक अलौकिक, लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए भी हमें कैसा रहना है, हल्के। हलकी अर्थात है लकी। जो आत्मा हल्की रहती है वो लकी है, क्योंकि वो उड़ती रहती है, बाबा के पास जाती रहती है और पद्मों की कमाई करती रहती है और भाग्य का सितारा चमकाती रहती है। तो लकी हो गई ना भाई, है ना। तो जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे दे और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करें। हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे भी देते हैं लेकिन पुनः उसको वापस ले लेते। क्यों लेते भाई बताओ? हमें थोड़ा सा संशय आता है, पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं, पता नहीं ये जिम्मेदारी पूरी होगी या नहीं, थोड़ा सा संशय आता है, उसके कारण जिम्मेदारी को वापस ले लेते हैं और परेशान होते हैं, बोझ मेरे सिर पर बहुत है, टेंशन हो रहा है। अब कैसे लाइट अनुभव करेंगे स्वयं को, है ना। इसलिए जिम्मेदारी के बोझ को ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम बेपरवाह बादशाह की तरह अनुभव करना है, बेफिक्र बादशाह की तरह। कोई फिक्र नहीं है मुझे, एक ही फिक्र है संपूर्ण बनने की, कर्मातीत बनने की, एक ही फिक्र है, बाकी कोई मुझे फिक्र नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, लाइट हाउस बनने के लिए ज्ञान सूर्य से हमें जो ज्ञान की लाइट मिलती है वो बुद्धि में और प्रखर होती रहे। ज्ञान सूर्य बाबा से जो हम मुरली सुनते हैं
मुरली सुनने के बाद मनन चिंतन करते हैं, जितना मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान के गुह्य राज हम समझते हैं, तो हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है, ज्ञान की लाइट बढ़ती जाती है। और जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है तो बुद्धि की कार्य क्षमता बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, और भी हम लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। फुल नॉलेज फुल सोल माना सदा लाइट रहना वाली सोल। अगर किसी परिस्थिति में हम बोझिल हो भी जाते हैं तो समझ लो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के गुह्य राज को मैंने नहीं समझा, इसलिए मैं बोझिल हो रहा हूं। अगर ज्ञान के गुह्य राज को हम समझते हैं तो सदा लाइट रहते हैं। समझा? और उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। सदा लाइट रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। हम यहां इस हॉल में बैठे हैं, इस रूप से बैठे हैं, क्या पहली बार बैठे हैं क्या भाई? हाँ जी, अनगिनत बार बैठे हैं, और अनगिनत बार बैठे। और ऐसी आप सभी इतनी महान भूमि मधुबन भूमि है, ऐसे भूमि पर 3-4 दिन भट्टी कराने के लिए आएंगे भाई, कितनी खुशी की बात है। तालियां भी नहीं बज रही यार, कमाल। मधुबन सारे विश्व में सबसे पावरफुल स्थान है। इस स्थान पर आना रहना ये बहुत ऊंचे भाग्य की निशानी है। इसलिए हर कल्प हमने ये काम किया है। जो भी दर्श मेरे सामने से आ रहा है, गुजर रहा है, वो कोई नया नहीं है, केवल रिपीटेशन है। ऐसा हम जब समझते हैं तो सदा लाइट रहते हैं। अभी माइट हाउस बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना जरूरी है। जैसे पावर हाउस होता है, बिजली सारे शहर को वहां से सप्लाई होती है, उसको पावर हाउस कहते हैं। तो ऐसे मैं आत्मा पावर हाउस कैसे बनूं, उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं। उसके लिए सबसे पहले जब ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो बुद्धि हमारी दिव्य बनती है, विशाल बनती है, हंस बुद्धि बनती है। तो बुद्धि योगाभ्यास में बहुत अच्छी तरह से काम करने लगती है, क्योंकि मेन एक्टर योगाभ्यास में बुद्धि है। इसलिए इस योग का नाम बुद्धि योग है। राजयोग है या बुद्धि योग है, क्योंकि बुद्धि की भूमिका अहम इसमें होती है। इसलिए जितना हम लाइट हाउस बनते हैं, हल्के रहते हैं, उतना बुद्धि हमारी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और बुद्धि बाबा जो पावर हाउस हैं, सारे संसार को शक्ति प्रदान करने वाला अनलिमिटेड सोर्स हैं, उससे हमारा कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से जुड़ता जाता है। एक ही हमें ध्यान रखना है, परम धाम में जब मन बुद्धि से बाबा के पास बैठते हैं, पावर हाउस स्थिति अनुभव करने के लिए, शक्तिशाली अनुभूति करने के लिए 3 बातों पर हमें ध्यान देना जरूरी है। जब हम परम धाम में बाबा के पास बैठते हैं तो 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहली बात, बाबा के पास बैठने के समय हमें हिचकना नहीं है। कभी कभी हमारा कॉन्शियस बाइट करता है, बाबा तो पवित्रता का सागर हैं, मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, क्या मैं बाबा के समय परम धाम में बैठ सकती हूँ आत्मा या नहीं। ऐसा थोड़ा सा हिचकिचाहट हमारे मन में होती है। ये हमारे मन में ना हो। बड़े ठाठ से हमें बाबा के बाजू में बैठना है। क्यों बैठना है भाई?
उसके दो कारण हैं। बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं, कंधे पर भी बैठने का अधिकार है। इसलिए हमें बाबा के पास बड़े ठाठ से बैठना है। ठीक है भाई। दूसरी बात, कभी भी बाबा के पास बैठने के बाद कभी भी स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। ऑर्डिनरी कॉन्शियस से नहीं बैठना है, पावरफुल शक्तिशाली भान के साथ बैठना है। अगर साधारण भान में हम बैठते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत साधारण होगा और बाबा से शक्तियां हमें बहुत थोड़ी मिलेगी। इसलिए बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ऐसे पावरफुल भान में हमें बैठना है। और तीसरी बात, बाबा के पास बैठने के बाद हमें बाबा से मांगना नहीं है। माताएं क्या करती है, अमृत वेले बड़ी बाबा के साथ मीठी मीठी रुरियान करती है, बाबा आप तो शक्तियों के सागर है, मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ बाबा, मुझे थोड़ी सी शक्तियां दो ना बाबा। अरे नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, हम अधिकारी हैं। भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। हमें अधिकारी रूप में बैठना है और बाबा से अथाह शक्तियां लेना है। तो ये तीन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा और बाबा से शक्तियां स्वयं में ग्रहण करते रहना होगा। तो धीरे धीरे आत्मा में शक्तियों की ऊर्जा की लेवल बढ़ती जाएगी और आत्मा पावर हाउस बनती जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात है, स्वयं के पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ाने के लिए जो अमृत वेले या नुमा शाम के समय हम बाबा से शक्तियां लेते हैं, उन शक्तियों का प्रयोग सारे दिन भर में हमें अष्ट शक्तियों के रूप में करना है। बाबा हमें शक्तियां देती ही है यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। तो जितना जितना हम इन शक्तियों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उतनी उतनी ये शक्तियां बढ़ती जाती हैं और हमारी स्थिति पावर हाउस के रूप में निखरती जाती हैं। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है, पावर हाउस स्थिति बनाने के लिए बाबा के पास परम धाम में हमें बैठना है और बाबा से शक्तियां लेते रहना है एक तरफ, और दूसरे तरफ सारे संसार की आत्माओं को शक्तियां देते रहना है। जितनी आत्माओं को हम शक्तियां देते रहते हैं, उससे क्या होता है? उससे हमें दुआएं मिलती है, आत्माओं के दिल की दुआएं मिलती हैं। और दिल की दुआएं मिलने से क्या होता है? बाबा जो पावर हाउस हैं, उनसे शक्तियां लेने की क्षमता, पोटेंशियल हमारा बढ़ता जाता है और शक्तियां हम बाबा से जमा करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और पावर हाउस स्थिति हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए बाबा से शक्तियां लेते रहें और अनेक आत्माओं को बांटते भी रहें। तो ये प्रयोग हम जब करते हैं तो हमारे पास शक्तियों का स्टॉक बहुत बढ़ता जाता है और मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की अनुभूति हम करते रहते हैं। शक्तियां हमारे पास बढ़ रही हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा भाई? हाँ जी, शक्तियों से क्या होता है? आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। अभी क्या होता है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज तो होती है, लेकिन बाबा से थोड़ी शक्तियां हम लेते हैं और सारे दिन भर में कितने संकल्प, व्यर्थ संकल्प, कर्म करने के लिए संकल्प चलते रहते हैं, उससे बहुत ऊर्जा यूज भी करते हैं। जितना कमाते हैं उतना
गवाते भी है बैलेंस, कुछ भी नहीं है भाई। अब बैलेंस नहीं होगा तो ऊर्जा की लेवल कैसे बढ़ेगी, पावर हाउस कैसे बनेंगे। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है कि अभी शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाना है। बहुत होशियार बिजनेसमैन होता है, वो 3 बातों को हमेशा चेक करता जाता है। कौन सी 3 बातें? कितना मेरा अर्निंग है, अर्निंग मेरा बहुत हो, मैक्सिमम हो कमाई। कितनी मेरी स्पेंडिंग है, खर्च मेरा बहुत कम हो, परिणाम स्वरूप सेविंग मेरी बहुत होगी। तो इसलिए सेविंग जितना जितना हम करते जाते हैं, शक्तियों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाता है। और उससे क्या होता है, माया की राज में रहते हुए विजयी स्थिति की अनुभूति हमें होती रहती है। इसलिए एक स्लोगन याद रखना है, शौक है तो शक्ति नहीं है। कई बार हमारे मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं बाबा के पास बैठते तो हैं, कनेक्शन जोड़ते तो हैं, पता नहीं शक्तियां मिलती भी है या नहीं, हमारे विक्रम भस्म होते भी है नहीं। कभी कभी थोड़ा सा ऐसा संशय बुद्धि में आ जाता है। आता है भाई कभी कभी? हाँ जी, आता है? हाँ बोलिए ना, आता है? अपनी याद बाबा तक पहुंचती भी है या नहीं? कभी कभी आता है संकल्प ऐसा, और पता नहीं परम धाम कितना दूर है, और कौन से कोने में बाबा बिंदी बैठा है, मैं बाबा की नई बच्ची हूँ 4 साल वाली, पता नहीं पुराने जो है उसकी तो याद पहुंचती होगी, अब मेरी पहुंचती है या नहीं ही पता नहीं भाई। बोलो। हाँ जी, पहुंचती है नहीं है पहुंचती? पहले ऐसा कभी कभी डाउट आता है? सच सच बोलो। हाँ देखो माता जी कह रही आता है। हाँ जी आता है भाई लोग, आता है। हाँ देखो आता है। हाँ कभी कभी आता है। हाँ मेरे मन में 3 साल तक ये डाउट था। जब मैं ज्ञान में आया 72 में, 3 साल तक ये डाउट रहता था, और उसके कारण योग में मजा ही नहीं आती थी। जब सेंटर पर जाता था, बहन जी योग में बिठाती थी, मैं चुपचाप भाग के चला जाता था। और लाल लाइट में 1 घंटा कौन बैठेगा, भाग जाता था, क्योंकि डाउट रहता था पता नहीं मेरी याद बाबा तक पहुंचती भी है या नहीं। लेकिन क्या हुआ, 76 में यहां आया मैं, और मैं मन बुद्धि पर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन किया, और विधि पूर्वक बाबा को याद करने लगा। बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना है, और मन के द्वारा बाबा के प्रति सोचना है, संकल्प करना है। इस विधि के द्वारा बाबा को याद करता रहा, चलता रहा, और 1 साल पूरा मैंने इस पर मेहनत की। और 77 में हिस्ट्री हॉल में बाबा नीचे गद्दी पर बैठकर आए थे, और बाबा के सामने मैं बैठा। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, और दृष्टि देने के बाद टोली देने के लिए हाथ सामने किया, लेकिन टोली न देती हुए हाथ पीछे किया। मैं थोड़ा घबरा गया, पता नहीं क्या बात है, बाबा मुझे टोली क्यों नहीं दे रहे। तो बाबा ने दीदी की तरफ देखा, बच्ची मनमोहिनी दीदी, बच्ची इस बच्चे का योग का चार्ट अच्छा है, और इसका नंबर पांडवों में आगे है। इतना 2 महावाक्य उच्चारण किए, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों भाई? मैं जिसको याद कर रहा हूं वो खुद कह रहे हैं इसका योग का चार्ट अच्छा और इसका नंबर पांडवों में आगे है, माना मेरी याद बाबा तक पहुंच गई थी, पहुंचती थी। उस दिन से मेरे मन में कभी भी ये संशय नहीं आया, बिल्कुल पहुंचती है। 1 दिन का बच्चा, 1 मास का भी बच्चा होगा, जैसा भी याद करता है उसका संकल्प बाबा पर ठगा करता है,
और बाबा उसका रिस्पांस स्नेह के रूप में और शक्तियों के रूप में देता है। इसलिए बाबा कहते बांधेली जो माताएं होती हैं, बच्चे डांटते हैं, पति मारता है और वो तड़प तड़प के याद करती है, भगवान देख मेरे तरफ मैं कितना सितम सहन कर रही हूं, तो बाबा की आंखों में आंसू आते हैं, देखो मेरी बच्ची कितना सितम सहन कर रही हैं। तो बाबा उसको एक्स्ट्रा स्नेह देते हैं और शक्तियां भी देते हैं ताकि वो उस सिचुएशन को पार कर सकें। पहुंचती है ना भाई याद? इसलिए बाबा कहते बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती है भाई, ऊंच पद प्राप्त करती है भाई। तालियां भी नहीं बज रही मां। तो पावर हाउस बनने के लिए हमें शक्तियों को दान करते जाना है, दान करते जाना है। बाबा से लेते रहें और अनेक आत्माओं को देते रहें। हमें चैनलाइज करना है। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्ति आ रही है और जा रही है, ऐसा अभ्यास करते जाएंगे तो जो भी सामने आत्मा आती है उसको भी शक्तियों की अनुभूति होती रहती है। तो फरिश्ता अर्थात फरिश्तों की मैं आपके सामने ये रखता हूं, पिक्चर रखता हूं। फरिश्ता अर्थात लाइट, दिव्य प्रकाश पुंजधारी, अनुभव करने वाला, लाइट का शरीर अनुभव करने वाला। फरिश्ता 3 बातों से संपन्न रहता है, शक्तियों से संपन्न, इन नशे से संपन्न और गुणों से संपन्न। ये 3 बातों की संपन्नता फरिश्ते में रहती है और बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य ताज पवित्रता का वो धारण किया रहता है। और दूसरा, उसकी तार, बुद्धि रूपी तार निरंतर बाबा के साथ जुटी हुई रहती है। तो ऐसा हमारा फरिश्ता स्वरूप लाइट हाउस, माइट हाउस के रूप में हमें अपने सामने रखना है। और ये जो पुरुषार्थी स्वरूप है, उस पुरुषार्थी स्वरूप की उसके साथ भेंट करना है, उसके साथ तुलना करना है। मुझे जल्दी ही ये संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को अपनाना है, धारण करना है। उसके लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं, और सुंदर युक्ति चाहते हैं, तो बाबा ने हमें मेकअप करने के लिए, स्थिति को मेकअप करने के लिए बहुत सुंदर मिरर दिया है, आईना दिया है। ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति रूपी आईना दिया है। उस आईने में अपने स्थिति रूपी चेहरे को देखते रहें, बाबा कैसे, मैं कैसा, बाबा का मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, बाबा का पवित्रता की स्थिति कैसी है, मेरी कैसी है। ऐसे उस एरर में बार बार देखते रहें और अपने स्थिति को मेकअप करते रहे। इसके लिए तो छुट्टी है। दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉपी करने के लिए मना है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में तो बाबा कहते जो अच्छी कॉपी करेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बताओ भाई, यहाँ तो प्राइज मिलता है। तो इसलिए हमें ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। अभी क्या है, फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाती है, तो फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें उसको और बढ़ाना है ना, उसके द्वारा सेवा करते जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? केवल फरिश्ता नहीं बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना है। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना अर्थात 100% दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करना और 0% स्थूल देहधारी अनुभव करना, इसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाना। तो ये प्रोसेस है। तो धीरे 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 ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। 3 बातें याद रखना है, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। योगी हमें बनना है पहले, फिर प्रयोगी, जो बाबा से हमें शक्तियां मिलती रहती हैं, गुण मिलते हैं, जो भी मिलती है खजाने, उनका प्रयोग करते रहना है, प्रयोग करते करते उसको बढ़ाना है। और उपयोगी
अर्थात सारे संसार की आत्माओं की सेवा करना है। उसके काम में जरूर मेरा जीवन आता रहे, मुझे उस प्रकार की सेवा करनी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत अच्छी तरह से सेवा करना है। ब्रह्मा बाबा आप देखेंगे, जब से बाबा अव्यक्त हो गए ये सेवा खूब तेजी से बढ़ने लगी। देश क्या विदेश क्या चारों तरफ सेवा पनपने लगी, बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि बाबा फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व भ्रमण करके अनेक आत्माओं की सेवा करते रहे, उसके कारण इतनी ये सेवा फलीभूत होती गई। तो हमें ब्रह्मा बाबा के साथ हमें भी सेवा करना है। आपको बताते हुए मुझे एक याद आती है बात 1985 की है। मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसमें 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा था। उन दिनों में ओम शांति भवन में मोहिनी दीदी जी भोग लगा रही थी, सदगुरुवार का दिन था। तो जैसे वतन में गई तो बाबा ने बहुत दर्दनाक सीन दिखाया। क्या दिखाया? एक पहाड़ी पर जितने लोग शरीर छोड़ा था 1-1.5 लाख, उन सभी को दिखाया, इमर्ज किया, और वो चिल्ला रहे थे, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। आप देखो जो जबरदस्ती शरीर उनसे छुड़ाया गया, कितने वो अशांत हो गए। आप सोचो, जबरदस्ती उनसे प्रॉपर्टी छीनी गई, देहधारी अपने संबंधियों से दूर किया गया, कितने वो अशांत आत्माएं होगी। तो उनको शांति भी चाहिए, शक्ति का दान भी चाहिए। तो दूसरे पहाड़ी पर बाबा ने बीके भाई बहनों का ग्रुप इमर्ज किया, और बाबा ने कहा अपने लिए नहीं, ऐसे अकाली मृत्यु वाली आत्माओं के लिए शांति शक्ति देना ये आपका काम है, आपका फर्ज है। ये आपके ही भाई बहने हैं जो मुसीबत में आए हैं, तो उनको शांति शक्ति देना ये आपको करनी है सेवा। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, नुमा शाम के समय देवताएं भ्रमण करते हैं। भाई देवताएं कौन भ्रमण करते हैं? हम जो होनहार देवताएं हैं, वो फरिश्ते के रूप में सारे विश्व का भ्रमण करते हैं और अनेक आत्माओं को सल्वेशन आर्मी बनकर देते हैं, सका देते हैं, अनेकों का भला करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? पहली बात तो जहां हम कर्म करते हैं, घर में कर रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे, बिजनेस कर रहे, दुकान में जा रहे, कहां पर भी जा रहे, आपको एक प्रयोग करना है, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं, मैं अवतरित हुआ हूं फरिश्तों की दुनिया से इस साकारी दुनिया में। किस लिए अवतरित हुआ हूं? पवित्रता के वाइब्रेशन, शक्ति के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए बाबा ने मुझे यहां भेजा है। तो ऐसा प्रयोग आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके फरिश्ता स्थिति के द्वारा अनेक आत्माएं अनुभव करते जाएंगे। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये अल्लाह लोग हैं। ये देखो फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। मधुबन में 18 जनवरी के दिन आप आएंगे तो मधुबन नहीं रहता है, मधुबन सूक्ष्म वतन बन जाता है। ऐसा लगता है सूक्ष्म वतन ही नीचे आया हुआ है। सब बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, सब मौन व्रत धारण करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। तो चलते फिरते फरिश्ते ही फरिश्ते यहाँ नजर आते, बहुत प्यारा नजारा आता है। और बाबा का एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा बाबा की मदद भी उस दिन मिलती है। उसके कारण ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति हमारी बहुत अच्छी तरह से हमें बढ़ाते जाना है। दूसरी बात, अमृत वेले या नुमा शाम के समय हमें 4 से 4:45 योग करना है। उसके बाद पहले शक्तियां स्वयं में भरना है। उसके बाद 4:45 से 5 या 5:15 बजे तक आपको फरिश्ता स्वरूप में सारे विश्व के भ्रमण पर निकलना है, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति देना है, नुमा शाम के समय या शाम को।
क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। हमें केवल अपने को ही माला माल नहीं करना है, अनेक आत्माओं को भी अंजलि देना, उनका उद्धार करना, उनके हम आधार मूर्त हैं, उनको मदद करना हमारा ये फर्ज है। ठीक है। और तीसरी बात, कई बार भी कोई ऐसी मुसीबत आती है, कोई भी अकाले मृत्यु को हो या सुनामी को हो, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, होलसेल जहां मौत होती है, वहां आपको फरिश्ता, बैठे आप यहाँ हैं और आपका फरिश्ता स्वरूप वहां है, और फरिश्ता स्वरूप वहां उड़ रहा है और अनेक आत्माओं को बाबा से सकाश लेकर अनेक आत्माओं को दे रहा है। ऐसा प्रयोग करना है तो अनेक आत्माओं को शांति शक्ति दे मिलती जाएगी। बाबा कहते हैं मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है, एक कौड़ी खर्च नहीं करना है, और बादशाह मैंने बनाना है। भी कैसे बनेंगे बताओ भाई? हाँ जी, हाँ जी बोलो ना पुराने भाई। बाबा कहते कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, मेरे बाजू में आके बैठ जाओ, परम धाम में सागर के किनारे आके बैठ जाओ, इधर से माल लेते रहो और इधर देते रहो, जेब से कुछ खर्च नहीं करना है। जितना लेते रहोगे और जितना देते रहोगे उतनी आपको दुआएं मिलती जाएगी और दातापन का संस्कार आपके पास आएगा। और जो दातापन का संस्कार आप लेकर जाएंगे, सतयुग में आपको राजा महाराजा के सिंहासन पर ऑटोमेटिक बिठा देगा। बन गए ना भाई? बिन कौड़ी बादशाह बन गए ना? तो ऐसे हमें बहुत सेवा करना है। उसके लिए हमारे दिल में दातापन की भावना, रहम दिल की भावना सदा पनपती रहे, दया की भावना सदा पनपती रहे, तो हर एक आत्मा के दुख दर्द को पहचान कर हमें कुछ ना कुछ मदद करते जाना जरूर है। हमें कठोर दिल में नहीं बनना है, कोमल दिल में नहीं बनना है, रहम दिल बनना है। कठोर दिल बनना अर्थात किसी के दुख दर्द को हम पहचान ही नहीं सकते हैं, इतना कठोर बन चुके हैं। और कोमल दिल अर्थात दूसरों के दुख को देखकर खुद भी दुखी हो रहे, रो रहे, धो रहे, इतने नाजुक है। हमें रहम दिल बनना है, दूसरों के दुख को देखकर जितना हो सकता है हमें उनको मदद करते जाना है और आगे बढ़ाते जाना है। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा कर्म है। इसलिए अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान हम करते रहें। फरिश्ता माना ही फिरस्ता, हमेशा फिरने वाला, हमेशा घूमने वाला, हमेशा उड़ने वाला। फरिश्ते के पैर कभी भी धरती से टच किए हुए नहीं दिखाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है, एवरीडे रहता है। जैसी ऑर्डर मिल गई चल गए उड़ते। जैसे उस गवर्नमेंट के पास आर्मी होती है, स्थूल आर्मी होती है, कोई ऐसी समस्या आती है, ऑर्डर मिलते सब भागते और मानवता को मदद करते हैं। तो ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट के पास भी स्पिरिचुअल आर्मी है। कौन सी? फरिश्तों के रूप में। तो जैसी ऑर्डर मिलती है फरिश्ते उड़ गए हैं और अनेक आत्माओं को साल्वेशन देकर वापस आ भी गए हैं। तो इस अभ्यास को हमने बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। हाँ, निद्रा में भी बहुत सुंदर अनुभव बाबा कराते हैं, नहीं करते? यहाँ पे भी देखो ना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं इतने बड़े बच्चे हैं, बाबा को नींद ही नहीं आती है। इस बच्चे को सकाश दो, इस बच्चे को सकाश दो, इतने बच्चे मुझे याद करते हैं, नींद ही नहीं आती बाबा को रात रात। क्योंकि बच्चों का दुख तो बाप नहीं देख सकता है ना, इसलिए दुख में बाबा शामिल होते हैं और मदद करते हैं। तो इसलिए फरिश्ता माना लाइट हाउस और माइट हाउस, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने वाला है ना भाई। शरीर रूपी, आत्मा रूपी पंछी शरीर रूपी डाल से एक सेकंड में उड़ गया और बाबा के पास बैठ गया। इसको कहते उड़ती कला की अनुभूति करना।
हमें ऐसी उड़ती कला की अनुभूति बहुत अच्छी तरह से करना। समय की पुकार है ऐसी, क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें लंबी दूरी तय करना है, संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है। और तेजी से पहुंचने के लिए केवल आवश्यकता है उड़ती कला को अनुभव करने की। बाबा ने आपको ये गोल्डन चांस यहाँ रहने का दिया है। क्यों दिया है? जो भी आप अलौकिक अनुभव यहाँ करेंगे, उस अलौकिक अनुभव के आधार से आप अपने सर्विस के क्षेत्र पर जाएंगे, वहां आप इन अनुभव को दोहराएंगे तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी, अचल अडोल स्थिति होती जाएगी, है ना। बाबा खड़े हैं शांति स्तंभ के रूप में। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे, मेरी जैसी स्थिति अचल अडोल है, बहुत ऊंची है, अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाली है। ऐसी अचल अडोल स्थिति आपको भी बनाना है। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, लिखो, जैसी स्थिति वैसी स्तुति। हम क्या चाहते हैं भाई? मेरी स्तुति हो। भाई लोग इतना बुद्धू नहीं है, जैसी स्थिति होगी वैसी स्तुति होगी। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। अवस्था जैसी होगी ना, तो आत्माओं के द्वारा भी व्यवस्था ऐसी होगी, प्रकृति के द्वारा भी व्यवस्था ऐसी होगी। और दूसरा स्लोगन लिखो, जितना रहेंगे देह से न्यारा, उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। हैं जी? जितना रहेंगे देह से न्यारा, उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। क्योंकि देह की कंपनी छोड़ते हैं तो बाबा की कंपनी मिलती है, भाग्य विधाता से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। और दूसरा स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर मुस्कुराहट नहीं होती है ना, कोई देखना नहीं चाहता है। रोती सूरत ऐसी कौन देखेगा? तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट, एवर स्माइलिंग फेस हमारा हो, हमेशा खिला हुआ फूल की तरह, रूहे गुलाब की तरह हमेशा खिला हुआ हो। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। और मुस्कान भी मन प्रसन्न है तो चेहरा प्रसन्न होगा। और हमारी प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार आते हैं, चिंता, भय और बोझ। किसी को नहीं आने देना है। चिंतामणि बाप मिल गया, चिंता किस बात की भाई? बहुत सारे संसार को बोझ ढोने वाला मेरा बाप बन गया, किस जिसका बोझ? भय, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है तो भय की जिसका? तीनों बातें खत्म हो गई, निश्चिंत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं और सदा चेहरा खिला हुआ रहता है। ठीक है ना भाई? क्या हुआ? दूसरा स्लोगन है, संगम युग है अल्लाह की वेला, अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है, क्योंकि ये भाग्य बनाने की वेला है, भाग्य निर्माण का काल है, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय है। इसलिए इसमें हमें अलबेला नहीं बनना है। एकदम चुस्त और मस्त होकर दौड़ते रहना है इस रेस में। ठीक है? क्लियर हो गया? सब क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ना सबको? अभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बोलिए ना। हाँ, अभी इसकी अनुभूति हम करें, बस एकदम बढ़िया अनुभूति करते हैं। ठीक है? इसके थोड़ी तालियां बजाएंगे सभी।